कुंभ राशि वालों, सोमवार के दिन एक छोटा सा कार्य आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोल देगा। आपकी 7 पीढ़ियों तक की गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा और आप इतनी दौलत कमाएंगे कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं परंतु उसमें बाधाएं आ रही हैं या आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो बहुत जल्द आपका प्रेम विवाह संपन्न होगा और आपके परिवार वाले भी इसके लिए मान जाएंगे। यदि आप करोड़ों के कर्ज से परेशान हैं तो वो भी तुरंत उतर जाएगा। राहु और शनि ग्रह आप पर इस कदर मेहरबान होंगे कि आपके घर में हर तरह का सुख होगा। अगर आपके बच्चे घर में किलकारियां नहीं गूंज रही है, बच्चे घर में नहीं हो रहे हैं, संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही जल्द आपके आंगन में संतान का आगमन होगा और किलकारियां गूंजेंगी। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा से आपको बंगला, गाड़ी, धन दौलत और हर तरह का पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है, बहुत परेशान कर रही है, तो वो भी तुरंत ठीक हो जाएगी और आपको निरोगी काया मिलेगी। आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस सरल उपाय ने लाखों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया है। उन लोगों ने बस एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलाई और आज उनके जीवन में हर एक तरह की खुशी है। किसी को अपना प्रेम मिल गया तो किसी को संतान की प्राप्ति हुई, किसी को सपनों का आशियाना मिल गया तो किसी को अपनी मनपसंद गाड़ी मिल गई, किसी को धन दौलत की कमी थी उसके घर में धन दौलत भर गया, यहां तक कि किसी के कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। दोस्तों, इस छोटी सी चीज का वर्णन हमारे प्राचीन पुराणों और धर्म शास्त्रों में भी मिलता है। प्राचीन काल के राजा महाराजा भी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, मनचाही रानी से विवाह करने के लिए, खजाना प्राप्त करने के लिए इस उपाय को किया करते थे और कुत्ते को ये एक चीज खिलाया करते थे। आपके मन में भी अब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये कौन सी चीज है। इस छोटी सी चीज में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाहित हैं। यदि आप इसे सोमवार के दिन चुपचाप कुत्ते को खिला देंगे तो आपके 9 ग्रह आपको मालामाल कर देंगे। राहु और शनि आपको जीवन का वास्तविक सुख प्रदान करेंगे। ये सच है कि जब पैसा होता है तो घर और बाहर दोनों जगह सम्मान मिलता है। पुरुषों को पैसे से ही सम्मान आजकल इस कलयुग में दिया जा रहा है। पैसा ही जिंदगी का असली आनंद है, इसलिए इसका होना जरूरी भी बहुत है। लेकिन हर व्यक्ति को उतना पैसा नहीं मिल पाता है जितने की उसको जरूरत होती है, क्योंकि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही होती है। ना ही उसका राहु केतु मजबूत होता है और ना ही उस पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। लेकिन आज जो उपाय मैं आप सबको बताऊंगा उसे करने के बाद राहु केतु, माता लक्ष्मी के साथ साथ देवाधिदेव महादेव और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, 33 करोड़ देवी देवता सभी की कृपा आपको प्राप्त होगी। 9 ग्रहों का साथ आपको मिलेगा। आपकी रूठी हुई किस्मत भी आपका साथ देने लगेगी। हर काम चुटकियों में बन जाएगा। पहले आपके हर काम में बाधाएं आती थी, हर काम में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, 10 रुपए कमाने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कम मेहनत में भी बंगले खड़े कर सकते हैं। अपने और अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं, जिससे परिवार को आप पर गर्व होगा। हर इंसान चाहता है कि वो अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पूरी तरह से सपने दिखा के पूरा करे और वो जो भी कहें वो उनको दे पाए और वो अपने बच्चों के लिए जो सपने वो देखते हैं वो पूरा कर पाए और कहे कि हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया काम किए हैं, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। दुनिया भी आपकी वाहवाही करेगी और जो दुश्मन आपसे जलते थे वह भी आपकी चापलूसी करने लगेंगे। जो लोग आपकी गरीबी और दुख देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते थे वही अब आपसे संबंध जोड़ने लगेंगे और आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। जो पड़ोसी कभी आपसे बात भी नहीं करते थे वह भी अब आपके घर आने लगेंगे और आपके आगे पीछे दुम हिलाने लगेंगे। जो रिश्तेदार कभी आपके घर कदम नहीं रखते थे वह भी आए दिन आने लगेंगे, क्योंकि पैसा है तो रिश्ते नाते हैं, पैसा है तो जीवन में हर कोई अपना होता है, पराये भी अपने हो जाते हैं। तो बस एक छोटी सी चीज है जिसे आपको चुपचाप कुत्ते को खिलानी है। किसी के सामने इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, सोमवार को ही खिलानी है, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि सोमवार बाबा काल भैरवनाथ और देवाधिदेव महादेव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होते हैं, जिससे आपको शनि और राहु का पूरा साथ मिलता है। जो मंगल हमेशा से आपके हर काम में परेशानी डालता आया है, रुकावट डालता आया है, वो भी इस समय सही दिशा में होता है। इस शुभ मुहूर्त में महादेव प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं।
इसीलिए सोमवार का दिन इस उपाय के करने के लिए सर्वोत्तम होता है। इस उपाय को चुपचाप और गुप्त तरीके से करें। जब इसका परिणाम आएगा और आपके ऊपर कृपा बरसेगी तो सबको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपके जीवन में कितनी खुशियां आ रही हैं। अब और नहीं, अपने लोगों के ताने आपने बहुत सुने हैं, पैसे की कमी आपने बहुत देखी है और पैसे की कमी के कारण बहुत बार आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा है। ये सब हमें मालूम है। बाहर जाते समय मन आपको मारना पड़ता है। आप अपने बच्चों के मन की बातें नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसे की कमी होती है। बच्चे कुछ लेने के लिए कहते हैं, आप नहीं ले पाते हैं क्योंकि पैसों की कमी होती है। अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो उसे खरीद नहीं पाते हैं। कोई सपना पूरा करना होता है तो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस समय आपके पास पैसे नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। बच्चों को भी कहना पड़ता है, बेटा अभी नहीं, बाद में, अभी पैसे नहीं है। परिवार वालों के सपने भी पूरे नहीं कर पाते हैं। मन बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन अब और नहीं, अब हम भी इस लायक बनेंगे कि हर चीज खरीद सकें। अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी जगह घूमने जाएंगे, परिवार वालों को भी उनकी मनपसंद चीजें दिलाएंगे, उनके सपने पूरे कर पाएंगे। समाज में भी हमारी इज्जत बढ़ेगी। समाज में सम्मान उसी का होता है जिसके पास धन दौलत होता है, जिसके पास नोटों की गड्डियां होती हैं। समाज भी उसी की इज्जत करता है। ये माया ऐसी है कि हम भले ही कितना भी कह लें, पैसा जीवन को सुखी बनाने के लिए पूरी तरह से काबिल है, लेकिन जीवन में पैसे की जरूरत है, कमाना पड़ता है। अगर हम आज से 100 साल पहले की बात करें तो धन के बिना भी काम चल जाता था, लेकिन अब धन चाहिए ही चाहिए। धन के साथ साथ ही हर चीज हमें जीवन में मिलती है। अच्छा जीवन साथी चाहिए। अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो जीवन जन्नत बन जाता है। वहीं अगर गलत जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी नरक जैसी बन जाती है। आपने देखा होगा कि कई अरबपति होते हैं जिनकी जिंदगी में जब कोई गलत पार्टनर आ जाता है तो उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। वह करोड़पति होकर भी नरक में जीने लगते हैं। तलाक होता है, उनको जिंदगी में थू थू देखनी पड़ती है और रोजाना की किचकिच उनके जीवन में लगी रहती है। लेकिन अगर आप गरीब हैं और आपको एक ऐसा अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो आपको समझता हो, आपकी भावनाओं को समझता हो, आपका मान सम्मान करता हो, तो फिर आप समझ लो कि बहुत भाग्यशाली हैं। आप गरीब होकर भी अमीर हैं। यदि संतान नहीं है तो संतान भी होगी। मैं हर चीज के बारे में उपाय बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करें। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और आप वीडियो में अंत तक वीडियो को देखते रहें। जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा, भगवान भोलेनाथ उसकी एक इच्छा बहुत जल्दी पूरा करेंगे। साथ ही मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि ये उपाय आपके अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उपाय है, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, किडनी की समस्या हो, हृदय रोग हो या किसी को लकवा मार गया हो, तो अब चिंता ना करें। मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे गंभीर से गंभीर बीमारी भी दूर होती है। यदि आपको बीमारी नहीं भी है तो भी आप ये उपाय करें। इसे करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा और भविष्य में कोई बीमारी नहीं लगेगी। यदि किसी को पहले से भी कोई बीमारी है तो वो भी दूर हो जाएगी। आपको अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको भी लगेगा कि हे भगवान, ये क्या चमत्कार हो गया। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब ठीक होना बहुत मुश्किल है, लेकिन महादेव की कृपा होगी और ऐसी कृपा होगी कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे ये कैसे हुआ। तो आइए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और हर एक बातें जो मैं बता रहा हूं उसको समझते जाइए। सोमवार के दिन आपको अच्छे से नहाना है और एक स्वस्थ साफ वस्त्र पहनना है। घर की किसी स्त्री से कहें कि वो भी नहा धो ले और दूध की खीर बनाए। दूध में थोड़े से साबूदाने, थोड़ी सी केसर और चाहे तो बादाम पिस्ता डालकर अच्छे से खीर बना लें। ध्यान रखें कि चीनी बहुत कम डालनी है, जितना हो सके उतना कम डालें। अब ये खीर लेकर के आपको सुबह सुबह महादेव जी के मंदिर जाना है। महादेव जी के मंदिर जाकर के शिव जी को नमन करें और शिवलिंग पर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद थोड़ी सी खीर शिवलिंग पर चढ़ा दें और खीर से शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप लगातार जाप करते रहें जब आप खीर चढ़ा रहे हो या जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो। अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो बीमारी है, वो भी शिव जी को बताएं। शिव जी के सामने ध्यान लगाकर बैठें और फिर स्वच्छ पानी से शिवलिंग को साफ करें। शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर जो बची हुई खीर है
और मैं बता दूं कि जो बची हुई खीर है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ही होनी चाहिए। वो ना तो आपको खानी है और ना ही किसी और को देनी है। उस खीर में थोड़ी सी वो खीर मिला लीजिए जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाई थी। जब शिवलिंग पर चढ़ाई हुई खीर नीचे आती है तो वहां से थोड़ी सी खीर लेकर उस पात्र में डाल लें। मतलब जो शिवलिंग पर आपने चढ़ाया, जो खीर चढ़ाई, वो खीर नीचे लुढ़क के आएगी। तो जब नीचे लुढ़क के आ जाए उसमें से थोड़ी सी खीर आपको उठानी है और जो आपके घर में आपने खीर बनाई है उस खीर में, जो बची हुई खीर आपके घर में है उसमें उसको मिला लेना है। इससे सारी जो खीर है वो प्रसाद बन जाएगी और फिर वो सारी खीर लेकर मंदिर के बाहर जितने भी कुत्ते दिखें उनको खिला दें। यकीन मानिए इस उपाय को करने से गंभीर बीमारियां बहुत ही जल्द दूर होने लगती हैं। परिवार में जिसे बीमारी है उससे ये उपाय करवाएं। यदि कोई उपाय करने में असमर्थ है तो आप खुद उसके नाम से ये उपाय कर सकते हैं। बस खीर पर उसका हाथ लगवा दें और फिर चढ़ा दें। इस उपाय को करने से आरोग्य देव प्रसन्न होते हैं और बाबा महादेव की ऐसी कृपा होती है कि इंसान रोगों से मुक्त होकर तंदुरुस्त जीवन जीने लगता है। अब अगली बात आती है दोस्तों, आजकल कई लोगों को सुकून और चैन नहीं मिलता है। रात में उन्हें नींद नहीं आती है। 10 तरह के तनाव उन्हें सताते रहते हैं। कभी पैसों का तनाव, कभी काम धंधे का तनाव, कभी घर परिवार का तनाव, तो कभी बेवजह का तनाव, जो उन्हें रात में सोने नहीं देता। दिमाग में चैन नहीं मिलता। उनके दिमाग में अजीब अजीब सी बातें चलती रहती हैं। रात को सोते भी हैं तो एकदम से जग जाते हैं। नींद खुल जाती है, दिमाग हमेशा तनावग्रस्त रहता है। सब कुछ है फिर भी चिंताओं से मुक्ति नहीं मिल पाती है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। दिमागी तौर पर भी वो काफी परेशान रहता है क्योंकि उन पर राहु भारी रहता है। जी हाँ, जब राहु भारी होता है तो दिमाग से वे बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपको सुख चैन मिलेगा। आपका दिमाग बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप बेवजह के तनाव में नहीं रहेंगे। रात में अच्छी नींद आएगी और आप हल्का महसूस करेंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, कब खिलाना है, ये सब ध्यान से सुन ले। सोमवार के दिन शाम के समय आपको ये उपाय करना है। स्नान करें। यदि सुबह स्नान किया था तो शाम को स्नान फिर से करना है, डबल कर लीजिएगा। स्वस्थ वस्त्र पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहन ले उसके बाद, और शाम के समय अपने साथ एक जल का लोटा घर से ले जाएं। यदि घर से नहीं ले जा पाते हैं तो ठीक है, मंदिर में ही आपको लोटा मिल जाएगा। अक्सर लोटा वहां पर होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। शिवलिंग का जो जल आपने चढ़ाया है उसमें थोड़ा सा जल अपने हाथों में लेकर के अपने सिर पर लगा लीजिए। शिवलिंग का जल सिर पर लगाने से चिंता और तनाव दूर होता है। जब आप मंदिर से बाहर आएं तो दुकान पर जाएं, वहां से बिस्किट ले लें और जहां भी आपको छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे दिखे उन्हें खिला दें। ये उपाय हर सोमवार को करना है। आप चाहें तो सोमवार या शनिवार को भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सोमवार को करना ये सबसे अच्छा होता है। हर सोमवार को ये उपाय करें, नियम बना लें। शाम को काम धंधे से फ्री होकर के आए, स्नान गए किया और मंदिर चले गए, ये उपाय कर लिया। रोजाना नहीं करना है, आपको बस केवल सोमवार के दिन ही करना है। और यदि आप सामर्थ्य है तो शनिवार को भी कर लें, लेकिन शाम के समय ही करना है। जी हाँ दोस्तों, शाम के समय ही आपको ये उपाय करना है। इससे आपकी चिंता, तनाव सब कुछ दूर होता है। आप हमेशा हल्के दिमाग में रहते हैं, बेवजह की चिंता नहीं करती होती है, तनाव नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं और तनाव ले लेते हैं, तो उनको बहुत समस्या होती है जिंदगी जीने में और वो बहुत तकलीफ में अपना दिन बिताते हैं। दोस्तों, धन दौलत के लिए अगला उपाय है। शुरू में ही कह दिया था कि आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपको हमेशा हमेशा के लिए इस गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी। इतना पैसा कमाओगे कि जल्दी संभाल नहीं पाओगे। तो आखिर वो कौन सा उपाय है? इस उपाय को जब आप करेंगे तो आप पर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा बन जाएगी। हर समय आप पर लक्ष्मी माता की कृपा रहेगी, आप पर शनि देव की भी कृपा रहेगी, 9 ग्रहों की कृपा रहेगी। आप हर क्षेत्र में जहां भी मेहनत करेंगे वहां पे आपको भरपूर धन मिलेगा। हर क्षेत्र में भी आपको भाग्य आपका चमक जाएगा, वहां पर आपका भाग्य साथ देगा, वहां से धन दौलत आना शुरू हो जाएगा। कम मेहनत में भी काफी अच्छा पैसा आप कमा लेंगे। इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसको मेहनत के बराबर पैसे नहीं मिलते हैं, अक्सर यही होता है, क्योंकि उस पर 9 ग्रहों की 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है। माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर की कृपा नहीं होती है। उनकी किस्मत उनसे रूठी हुई होती है।
उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है। लेकिन जब आप कुत्ते को ये छोटी सी चीज खिला देंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत भी आपका साथ देगी। 33 कोटि देवी देवता, नवग्रह मिल करके आपको मालामाल बनाएंगे। तो क्या करना है, आपको दूध में काले चने मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, दूध में काले चने मिला लीजिए और दूध में काले चने मिलाकर इसे आपको अपने सिरहाने रखना है। रात में सोते समय पूरी रात आपको अपने सिरहाने इसको रखे रहना है। जिस तरह हम काले चने पानी में भिगोते हैं वैसे ही दूध में आपको भिगोना है। दूध में काले चने डाल दिए और रात में अपने सिरहाने रखकर आप लोग सो गए। जब सुबह आपकी नींद खुले तो जल्दी से उठ जाएं, फटाफट नींद से उठें और बिना मुंह धोए सबसे पहले जो कुत्ता दिख जाए, जो कुत्ता भी आपके घर पे बाहर दिखे उसे वो खिला दीजिए। यकीन मानिए, राहु जो आपको कभी इतना पीड़ा दे रहा था, जो शनि आपका पूरी तरह से भारी हो गया था, आपके पक्ष में नहीं था, ये दोनों आपके पक्ष में हो जाएंगे। नौ ग्रहों का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साक्षात देवाधिदेव महादेव की कृपा भी आपके सर पर बनेगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। दोस्तों, काले चनों का जो संबंध है वो आपके नव ग्रहों से है, आपके शनि से है। जब आप ये उपाय करेंगे तो कुत्ते को जब ये खिलाएंगे तो आपके नौ ग्रह संतुलित होंगे। दोस्तों, बाबा भैरवनाथ की भी कृपा आपको मिलेगी। सुबह जैसे ही आप दोस्तों ये उपाय करेंगे, आपके नौ ग्रह आप पर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। तो जिन जिन लोगों ने ये पहले किया था उनको बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। आज वह भी दोस्तों राजाओं जैसी जिंदगी जी पा रहे हैं। पहले के समय राजा महाराजा भी ऐसे उपाय करते थे। दोस्तों, ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को करने से बृहस्पति और शनि भी खूब कृपा बरसाते हैं। तो ये उपाय आप करके देखिएगा, छोड़िएगा मत। एक छोटी सी बात और उसे भी सुन लीजिए। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, यदि आप चाहते हैं कि मुझे अपने जीवन में सुख मिले, धन मिले, मेरी शादी अच्छी हो, मनचाही बीवी मिले या मनचाहा पति मिले, बीमारी से मुक्ति हो, हर चीज का सुख मिले, हर ऐशो आराम हमारी जिंदगी में मिल जाए, तो केवल एक छोटा सा उपाय आपको और करना है। उससे दोनों प्रकार का आपको सुख मिलता है, मानसिक और भौतिक। तो दोस्तों, यदि आप कोई भी एक उपाय कर रहे हैं जो मैंने बताया है, तो उसके साथ आप ये उपाय भी करें। इस उपाय में सारी चीजें और शामिल हो जाती हैं, यानी कि सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। ये उपाय को करने से हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है, हर प्रकार की समस्याओं से निदान मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। कुत्ते को काले तिल और गुड़ मिलाकर रोटी में करके खिलाना है। जी हाँ, कुत्ते को आप काला तिल ले लीजिए और गुड़ ले लीजिए, उसको रोटी में रख लीजिए, फिर आप कुत्ते को खिला दीजिए। जी हाँ, काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा है, काले कुत्ते को ही खिलाएं, काले कुत्ते को ये खिलाना है आपको। जरूरी नहीं है कि काला कुत्ता ही हो, थोड़ा भी काला है तो चल जाएगा, भूरा भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल सफेद नहीं चलेगा। आप देखें काला ही हो तो बेटर है। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपका जो शनि है वो शांत होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी, आपका शुक्र मजबूत होने लगेगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। ये उपाय दोस्तों बहुत शक्तिशाली है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इसमें समाहित होती हैं। इन उपायों को करने से जो कुत्ता है वो बाबा भैरवनाथ का वाहन होता है। तो दोस्तों, शनिदेव जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, भैरवनाथ बाबा भी बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये उपाय जिसने भी किया है वो आज मालामाल है। इन उपायों को जब आप करेंगे तो यकीन मानिए आपको हर समस्या से समाधान मिलेगा, छुटकारा मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। और एक बात और है कि आप अपने जीवन में एक बात का नियम बना लें कि आप अपने कर्म कभी खराब ना करें, क्योंकि कर्म जब खराब होते हैं तो कोई भी चीज काम नहीं करती है। तो हमें अपना कर्म सही रखना है, मतलब हमें दूसरों की भलाई के बारे में, अपनी भलाई के बारे में सोचना है, किसी की बुराई के बारे में नहीं सोचना है, और ना ही किसी का दिल दुखाना है, ना ही किसी का अपमान करना है। ये सब गलत होता है। और ना ही किसी को सताना है, सताना तो बहुत गलत होता है। भले ही आपके पास कितनी धन दौलत हो, कितना रुपया पैसा हो, कितनी ताकत हो, लेकिन अगर आप किसी को सताएंगे तो उसका प्रतिफल मतलब बुरा फल आपको जरूर मिलेगा। तो ये चीज आपको अपने जीवन में हमेशा मानते हुए चलनी है। और आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जल्दी उठने से एक तो सारे काम आपके समय से हो जाएंगे, और दूसरी चीज आपका दिमाग फ्रेश रहता है और अच्छे निर्णय आप ले पाते हैं। साथ ही साथ आप जब भी उठें सो करके तो ईश्वर का नाम जरूर लें, ईश्वर का नाम लें। आप राधे राधे, श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः,
ये आप जाप कर सकते हैं। और इसको जाप करने के बाद अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर जब आप स्नान करें तो उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ को, सूर्य देवता को और तुलसी जी को ये जल नियमित रूप से चढ़ाना है। तो आप इसकी भी आदत डाल लीजिए। इससे आपके जीवन में जो देवी देवता हैं उनकी कृपा बनी रहती है। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।